अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों। आज हम बना रहे हैं अरबी का सालन, गोश्त वाली, जैसे गोश्त में बनते हैं उस तरह से। ये हमने काटी है, बहुत सारी ख़राब निकल आई हैं बीच में से, इसीलिए फिर शोरबे वाली बना रहे हैं, वरना खुशक मिर्ची वाली बनानी थी, मसालेदार बना के बतानी थी, लेकिन आज ये निकल आया बीच में। अभी ये जिस तरह से गोश्त में बनती है उस तरह से रेसिपी बताऊँगी आपको। वो कुकर में पकाएंगे। जरा सा ये हो रहा है, पानी ले आओ। ऑयल ज़रा सा गर्म हो गया तो इसमें कड़ी पत्ता डालेंगे, लहसुन डालेंगे साबुत, ये लहसुन ज़रा सा सुरख हो जाए तो फिर प्याज डालेंगे, वो ज़रा सा हल्का सा करके थोड़ा सा प्याज हो तो फिर टमाटर वगैरह डालेंगे, कुकर को बंद कर देंगे। जब ये मसाला गल जाएगा तो फिर इसमें अरबी डाल के भुनाई करेंगे। फिर हरी मिर्चें और जो और मसाले हैं वो डालेंगे। अभी सिर्फ नमक मिर्च और हल्दी वगैरह डाल के टमाटर डालेंगे और इस कुकर को बंद करके एक सीटी के लिए चला देंगे कि ये प्याज और वो बिल्कुल यकजान हो जाए टमाटर। ये वाली 1 चम्मच नमक डालेंगे, ये छोटी 2 चम्मच मिर्च डालेंगे, हरी भी डालेंगे, ये कम डालेंगे। ये आधी चम्मच हल्दी चलेगी इसमें, थोड़ा सा पानी लगाएंगे। अब ये 2 दाने टमाटर लिए हुए थे, दो अदद प्याज लिया था, ये 2 अदद टमाटर लिए, इसमें शामिल करेंगे और थोड़ा सा पानी डाल के कुकर बंद कर देंगे, ये बिल्कुल यकजान हो जाए सब कुछ। फिर उसके बाद अरबी वगैरह डालेंगे। अभी ये हम खोल के देखते हैं इसमें कितना अभी पानी है, इसको नीचे चूल्हा लगा देंगे। ये पानी खुशक होगा तो और मसाले डालेंगे और साथ में डाल के ये मसाला बिल्कुल देखें एक सा हो गया है, टमाटर लहसुन और वो क्या कहते हैं प्याज वगैरह मिक्स हो गया है। अब इसमें ये खुशकी अजवाइन है, ये खुशक धनिया है, ये 2-3 मिर्चें हैं हरी और ये मेथी है, ये जाएगा। और इसके साथ ही हम डाल देंगे अरबी, 2 काट के इसे अच्छी तरह से भूनेंगे, भून के फिर इसकी सालन बनाएंगे। ये सारी यकजान हो जाए, मसाला भी अरबी भी। अजवाइन से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। और दूसरा, अरबी काटते हुए हाथों की खारिश बहुत होती है अरबी बनाने से, तो सरसों का तेल लगा के हाथ धो लें, सरसों का तेल लगा के अच्छी तरह से उंगलियों में और मालिश करके उसके बाद हाथ धो लें, खारिश नहीं होगी। बहुत सख्त उंगलियों में खारिश होती है। इसके साथ अरबी होगी, भिंडियाँ होगी, हरी मिर्चें काटें वो लगती हैं,
تو صابن سے ہاتھ دھو کے پھر تیل لگا کے پھر اس کے بعد صابن سے ہاتھ دھو، مرچیں نہیں لگیں گی ہاتھوں کو۔ اب یہ بھون کے پھر اس میں پانی شامل کرتے ہیں۔ ہاں تو یہ بھون چکا ہے، ابھی اس میں ہم پانی شامل کریں گے، ذرا سا اور ڈالیں گے، اتنا شوربہ رہے گا، ذرا سا پانی اور ڈال کے ذرا سا پانی اور ڈالیں گے کہ ہلکا سا شوربہ رہے گا، یہ ابھی گلیں گے۔ اور یہ 6 مرچیں یہ ویسے ہی ساتھ میں ڈال دیتے ہیں۔ اب کوکر بند کر دیں گے تقریباً 5-1 منٹ کے لیے کہ یہ عربی صحیح سے گل جائے۔